प्रणाम गुरु माँ। जय माँ पीताम्बरा परिवार के सभी सदस्य को मेरी तरफ से प्रणाम। माँ, मैंने आपसे गंधर्व और साधना की दीक्षा ली थी 1 महीने पहले। आपसे अभिमंत्रित सामग्री भी मंगाई थी। माँ, आपने बोला था कि मुझे यह साधना 15-15 दिन के ये करनी है, संपन्न करना है। माँ, मुझे ये साधना करते हुए 10 दिन हो चुके हैं। माँ, मैंने यह साधना पहले भी किया था, पर उसमें एक बार मैंने किया, उसमें असफल रही। लेकिन इस बार जब मैं आपसे दीक्षा लेकर ये साधना कर रही हूँ, तब मुझे कुछ खास अनुभव तो नहीं, पर जो भी मेरे साथ हुआ वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। माँ, पूर्णिमा के दिन जब मैंने यह साधना शुरू किया था, आपने बोला था कि 41 माला रोजाना करना है। पर माँ, पहले दिन जब साधना पर मैं बैठी तो न जाने क्यों मेरा मन विचलित हो उठा और इतना गुस्सा आ रहा था कि और चिड़चिड़ापन भी बहुत बढ़ गया था। उस समय बार बार बस एक ही ख्याल आ रहा था मन में कि ये साधना छोड़कर उठ जाऊं। मेरे पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा हो रही थी। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। जैसे तैसे करके माँ, मैंने 5 माला संपन्न किया। उसके बाद मेरा शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था, तो गंधर्व देश से मैंने माफ़ी मांगी। फिर जाके मैं सो गई। माँ, सो तो गई मैं, पर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे मैं फिर दोबारा उठी। अपनी अधूरी माला जो मैंने रात को छोड़ रखी थी उसको पूरी किया मैंने। माँ, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे कमर में सिर्फ डिस्क की समस्या है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा देर तक आसन पे बैठ नहीं पाती हूँ। तो माँ, उस साधना आपने बोला था मुझे 41 माला करने को, पर मैं 21 माला सुबह 21 माला रात को 10 बजे करती हूँ। माँ, मुझे इस साधना के दौरान 3 बार हनुमान जी के दर्शन भी हुए। 2 बार तो पंचमुखी हनुमान जी थे, जिनका बहुत ही अद्भुत रूप था और बहुत ही विशालकाय उनका शरीर था। माँ, एक बार तो सिर्फ एक हनुमान जी के दर्शन हुए थे। माँ, हुआ यूँ था कि मेरी कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाने के लिए एक गौशाला पार करके जाना पड़ता है। जब भी मैं उस गौशाले के रास्ते जाती हूँ तो मेरी तबीयत अक्सर ख़राब हो जाती है। माँ, घर में सोमवार का व्रत था, शंकर जी की पूजा थी, तो उसका प्रसाद कॉलोनी में बांटने जाना था। तो मैं उस गौशाले को पार करके गई, दूसरी कॉलोनी में गई, और जब मैं प्रसाद बांट कर घर आई तो मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। रात तक मैंने दवा भी खाया, पर कोई आराम नहीं हुआ। ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रात हो चुकी थी, साधना का समय भी हो गया था। उसी समय मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। फिर मैंने साधना करने का निश्चय तो किया, जैसे तैसे करके साधना को पूरा किया। फिर मैं सोने चली गई। रात को 3:45 के लगभग बजे होंगे, तभी मुझे एक सपना आया कि सपने में वो जगह ही दिख रही थी माँ, जहाँ मैं बैठ कर डेली जाप किया करती हूँ। माँ, वहाँ पर एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना हुआ था, जिसमें से बड़ी बड़ी आग की लपटें निकल रही थीं। फिर हुआ यूँ था कि माँ, देखते ही देखते वो आग की जो लपटें थी हनुमान जी का रूप ले ली, और हनुमान जी का शरीर माँ बहुत विशाल बन चुका था, और उन्होंने अपने एक हाथ में असुर को पकड़ रखा था। असुर माँ देखने में भयानक था, उसके बड़े बड़े नुकीले दांत भी थे। और फिर हनुमान जी ने मुझसे बोला कि देख, तू अब साधना में ध्यान दो और तुम्हें अब कोई परेशान नहीं करेगा। इतना कहते ही वो गायब हो गए और मेरी नींद भी खुल गई। उस समय मैं पसीने से तर हो चुकी थी, धड़कन भी बहुत तेज़ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था माँ कि मेरा सारा संकट कट चुका है, मेरे पेट का दर्द भी ख़त्म हो चुका है। हनुमान जी ने मुझे उस असुर से रक्षा की। माँ, जब से मैं साधना कर रही हूँ, तब से मेरे घर में एक भीनी भीनी सी खुशबू हमेशा रहती है। माँ, साधना के दौरान तो कई बार मेरे कमर का दर्द बहुत बढ़ जाता है माँ, इतना बढ़ जाता है कि बैठना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे मुझे साधना करने में बहुत दिक्कत आती थी। फिर मैंने मेरी इष्ट, जो कि माता काली है, उनका आवाहन किया, उनसे विनती की कि मेरे दर्द को दूर करें और मेरी साधना को संपन्न कराने में मेरी मदद करें। तो माता, एक बात मैं बताना चाहूँगी कि मेरे ऊपर माता काली की सवारी पहले से ही आती है, और जब भी मुझे कोई तकलीफ़ होती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो मेरी मदद करती हैं, रास्ता भी दिखाती हैं।
माँ, आज जब मैं साधना कर रही थी 10वां दिन, आज सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। जैसे ही मैंने एक माला संपन्न किया, मेरे रूम के दरवाजे पे किसी ने ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू किया। माँ, ऐसा लग रहा था कि अभी दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। मुझे नहीं पता, माँ बताना चाहूँगी कि मेरा साधना का रूम है वो आंगन की तरफ खुलता है और वो दरवाज़ा मैंने अंदर से लॉक रखा था। मेरे अलावा उस रूम में कोई भी नहीं था और वो दरवाज़ा कितना ज़ोर ज़ोर से हिला रहा था माँ, जैसे लग रहा था कि अभी वो अंदर तोड़ के दरवाज़ा आएगा और आके मुझे मार ही डालेगा। मैंने अपना जाप बंद नहीं किया, मुझे डर तो बहुत लग रहा था, पर मैंने अपना जाप जारी ही रखा। मैं बहुत डर चुकी थी माँ, बहुत घबरा गई थी, मेरी हालत एकदम से ख़राब हो गई थी। पर मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने माँ काली को याद किया। फिर जैसे ही माँ काली को मैंने याद किया, वो आवाज़ एकदम से आनी बंद हो गई। तब तक मैं बहुत डर चुकी थी। माँ, ये सब क्या चीज़ है, आप मुझे बताइएगा। और दूसरी बात ये है माँ, जब मैं घर में अकेली होती हूँ, शाम को 7 बजे के आसपास, उस समय मेरे घर के छत पे किसी के कूदने और चलने की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है कोई ज़ोर ज़ोर से उस पे दौड़ रहा हो। माँ, ये मेरे 10वें दिन का अनुभव है। माँ, जैसे कि इस समय ठंडी का दिन चल रहा माँ, जैसे ही मैं आसन पे बैठती हूँ, मुझे अचानक से मेरे शरीर में बहुत गर्मी आ जाती है। ठंडी के मौसम में भी हम सिर्फ एक साड़ी पहन के बैठते हैं माँ, क्योंकि सिला हुआ वस्त्र तो पहनना नहीं रहता है। तो मैंने बस एक साड़ी ऐसे लपेट के साधना करती हूँ, उसमें पूरी पसीने पसीने से भीग जाती हूँ। माँ, हमारे जो क्राउन चक्र होता है, जब भी मैं ध्यान लगाती हूँ साधना के वक्त, तो माँ मेरा जो क्राउन चक्र होता है उसमें इतना वाइब्रेशन होता है, दर्द भी बहुत होता है। माँ, मुझे नहीं पता माँ ये क्या है, पर माँ जो आज मेरे साथ हुआ, ये दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटना, छत पे कूदना, माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। आप बताइएगा कि माँ ये क्या है। माँ, मेरा एक सवाल भी है, 3 सवाल है माँ आपसे। माँ, सवाल मेरा ये है कि माँ, साधना को 15 दिन होने वाले हैं, तो जो आपने प्रतिमा भेजी है, चौकी मैंने लगाई हुई है पूजा करने के लिए, 15 दिन बाद क्या उसको हटा के कहीं और रख देना है? और माँ, दूसरा सवाल मुझे ये है कि साधना जब शुरू किया है तो मैंने स्टार्टिंग में ही संकल्प लिया है, तो क्या अगले महीने जब फिर 15 दिन की साधना करूँगी तो मुझे ये संकल्प फिर से लेना पड़ेगा? ये बताइएगा ज़रूर माँ। और तीसरा सवाल माँ ये है कि जैसे कि माँ मेरी शादी हो चुकी है माँ, तो माँ जैसे होता है कि फिजिकल होने के बाद हेयर वॉश करके नहाने से ही मतलब पूजा किया जा सकता है, या फिर सिर्फ नहा कर भी पूजा किया जा सकता है? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं माँ, जब तक हेयर वॉश ना करो तब तक शरीर पवित्र नहीं होता है, हेयर वॉश करके ही स्नान करके फिर पूजा करनी चाहिए। आप मुझे बताइएगा माँ। प्रणाम गुरु माँ। जय माता दी।